हेलो गाइज, आप लोग कैसे हैं। मैं मोहम्मद मिकाइल अंसारी और आप लोगों का मेरे इस यूट्यूब चैनल स्टडी मित्र मिकाइल में वेलकम है। तो आइए दोस्तों, हम लोग देखते हैं आज का टॉपिक। और आज का टॉपिक है आर्टिकल। तो समझने की कोशिश करते हैं दोस्तों। आर्टिकल ए एन एंड द को बोला जाता है दोस्तों। तो यहाँ पर हम लोग देखते हैं कि आर्टिकल होता क्या है। तो एक्चुअली आर्टिकल का कोई भी स्पेसिफिक या स्पेशल डिफिनेशन नहीं होता है, लेकिन ये एक एडजेक्टिव की तरह वर्क करता है। इसीलिए आप इसे बोल सकते हैं आर्टिकल इज नथिंग बट एन एडजेक्टिव। यानी कहने का मतलब ये है दोस्तों कि आर्टिकल का कोई अपना डिफिनेशन नहीं होता है। ये एक एडजेक्टिव भी होता है और कुछ नहीं है। अगर इसको और अच्छे से देखना चाहते हैं तो हम लोग समझ सकते हैं कि इट इज a part of an adjective। यानी कहने का मतलब है कि ये एडजेक्टिव होता है, या इसे कहिए कि ये एडजेक्टिव का ही पार्ट है, लेकिन यह इसे हम लोग डिटरमिनर के कैटेगरी में रखते हैं। दैट इज डिटरमिनर ए एन द और। यहाँ पे दोस्तों कहने का ये मतलब है कि आर्टिकल कुछ नहीं है, वो एडजेक्टिव है, या कहिए कि एडजेक्टिव का एक पार्ट है। लेकिन एडजेक्टिव का पार्ट होने के वजह से ये एक डिटरमिनर है। आप बेहतर तरीके से अगर एडजेक्टिव को समझे होंगे तो वहाँ पे देखे होंगे कि एडजेक्टिव्स, कुछ एडजेक्टिव्स जो कि इंडिपेंडेंट भी यूज हो सकता है, यानी कि वो उस एडजेक्टिव बिना नाउन के भी आके अपना मीनिंग दे सकता है और सेंटेंस को कंप्लीट कर सकता है। और दूसरा वो एडजेक्टिव जो कि नाउन के बिना नहीं आ सकता है या आके कोई अपना मीनिंग नहीं दे सकता है। कहने का ये मतलब है कि कुछ ऐसे एडजेक्टिव्स हैं जो कि नाउन के बिना उसका अस्तित्व या एग्जिस्टेंस नहीं है, जो नाउन के साथ ही आ सकता है, उसे हम लोग डिटरमिनर बोलेंगे। और दोस्तों हम लोग एडजेक्टिव के क्लास में देख लिए हैं कि डिटरमिनर्स को अलग से पढ़ने की ज़रूरत नहीं पड़ती है। वो एडजेक्टिव के सभी टाइप्स को पढ़ने के बाद वो डिटरमिनर उसमें इंक्लूड हो जाता है। लेकिन एक जो उस एक्सेप्ट ए एन द को अलग से पढ़ा जाता है। इसे अलग टॉपिक ही दे दिया गया है, जिसे नाम दिया गया है आर्टिकल। इसीलिए इसे अलग से पढ़ा जाता है। बाकी कोई भी डिटरमिनर्स को अलग से पढ़ने की ज़रूरत नहीं होती है दोस्तों। तो हम लोग आज आर्टिकल की बात करेंगे, जिसमें से ए एन द आएगा। तो सबसे पहले देखते हैं हम लोग कि आर्टिकल के कितने टाइप्स होते हैं। तो हम लोग दोस्तों देखते हैं टाइप्स ऑफ आर्टिकल। तो आप लोग अगर पहले से देखे होंगे या पढ़े होंगे तो आपको पता होगा कि आर्टिकल दो टाइप का होता है, जैसे इनडेफिनिट आर्टिकल एंड डेफिनिट आर्टिकल। तो दोस्तों यहाँ पे जो इंडेफिनिट आर्टिकल है उसमें ए एंड एन को रखा गया है। दूसरा जो डेफिनिट आर्टिकल है उसमें द को रखा गया है। और यहाँ पे समझने वाली बात यह है कि इंडेफिनिट आर्टिकल का मतलब
इसे नाउन के पहले आके उसे एक जनरलाइज कर देता है, यानी कि उसे कोई पार्टिकुलर या स्पेसिफिक नहीं बनाता, उसे निश्चित नहीं करता है। दूसरा डेफिनेट मतलब निश्चित, यानी कि किसी नाउन के पहले आके उसे डिफिनिट कर देता है, निश्चित कर देता है, उसे पार्टिकुलर बना देता है, यानी कि वो स्पेसिफिक कर देता है, उसे हम लोग डेफिनेट आर्टिकल बोलते हैं। और यहाँ पे एक बात और समझने वाली बात है कि इसका अगर प्रोनाउंसिएशन की बात करते हैं तो इसे किसी भी सेंटेंस में आ बोला जाता है और इसे अन बोला जाता है जनरली, ठीक है। लेकिन अगर इसके बाद आने वाले वर्ड को अगर आपको स्ट्रेस के साथ बोलना है, एम्फेसाइज करना है, तो आप ए और एन का यूज कर सकते हैं। आप एन बोलेंगे, ए बोलेंगे और एन बोलेंगे। लेकिन जनरली हम लोग स्पोकन में आ एंड अन करके काम निकाल लेते। दूसरी बात यहाँ पर जो द है, इसका एक तरह का रिटन फॉर्म होता है, लेकिन इसका प्रोनाउंसिएशन दो टाइप से होता है। एक होता है द भी बोला जाता है और एक दी भी बोला जाता है। इसे हम लोग जब द का डिटेल पढ़ेंगे तब वहाँ पे इसे हम लोग क्लियर करेंगे। यहाँ पे दोस्तों अब टाइप्स ऑफ आर्टिकल हो गया। अब हम लोग देखते हैं, पहले ए एन का यूज़ देखते हैं, फिर उसके बाद हम लोग आगे उससे देखेंगे। तो यहाँ पे दोस्तों देखते हैं यूज़ ऑफ ए एंड एन। तो ए एन के यूज़ में हम लोग यहाँ पर दोस्तों समझेंगे कि ए एन का यूज़ कहाँ किया जा सकता है। तो सबसे पहले हम लोग ये देखते हैं, इट इज यूज्ड in the sense of one, any or general। दोस्तों यहाँ पे कहने का मतलब है कि आर्टिकल में भी ए एंड एन का यूज हम लोग वन के सेंस में करेंगे, यानी एक के सेंस में करेंगे, एनी यानी कोई के सेंस में करेंगे, या जनरलाइज करने के सेंस में पूरे जो उस ग्रुप को बताता हो उसके सेंस में करेंगे। तो ये इसका अगर एग्जांपल के द्वारा हम लोग समझने की कोशिश करेंगे तो देखते हैं पहला एग्जांपल कि आई हैव अ कार। तो इसमें हम लोग ये देखेंगे कि आई हैव अ कार, मेरे पास एक कार है। यहाँ पे एक कार का मतलब है कि मेरे पास सिर्फ और सिर्फ एक कार है, यानी कि वन के सेंस में यूज हुआ। दूसरा हम लोग देखते हैं आई लाइक एन एप्पल। यहाँ पे अगर पसंद की बात करते हैं आई लाइक एन एप्पल, तो यहाँ पर किसी खास एप्पल की बात नहीं की जा रही है, जनरलाइज यानी एनी एप्पल की बात की जा रही है। इस सेंटेंस से आप ये समझ सकते हैं कि एनी के सेंस में भी यूज किया जाता है। तीसरा अगर हम लोग देखते हैं तो एक जनरलाइज जो भी चीज़ किसी भी ग्रुप या किसी भी उस जाति का उसमें बोध कराता हो उसे हम लोग जनरलाइज बोलते हैं। जैसे अ काउ गिव्स मिल्क। यहाँ पर अ काउ का मतलब एक गाय की बात नहीं की जा रही है, यहाँ पे पूरे उस गाय जाति की बात की जा रही है। तो इसे अगर सिंगुलर के रूप में इसे इंडिकेट करते हैं तो आपको ए लगाना पड़ेगा, और अगर आप इसे दूसरे तरीके से बताना चाहते हैं तो कॉज गिव मिल्क। इस तरह से आप यहाँ पे देखें तीनों एस्पेक्ट्स को कि एक के भी सेंस में हम लोग यूज कर सकते हैं, यानी कोई के भी सेंस में यूज कर सकते हैं, और तीसरा एक जनरलाइज यानी पूरे जाति को बोध, यानी कि जनरल मीन्स सभी, एक के सेंस में होगा लेकिन सभी को ये इंडिकेट करेगा। इस तरह से दोस्तों इसका जनरल यूज ए एंड एन का। दूसरा ये यूज कहाँ किया जा सकता है, तो दोस्तों हम लोगों ने पहले हम लोग पढ़ चुके हैं नाउन,
पार्ट्स ऑफ स्पीच का सबसे पहला टॉपिक और सबसे इम्पोर्टेंट टॉपिक और थोड़ा बड़ा भी है, उसे नाउन बोलते हैं। और नाउन होता है नेम ऑफ एनीथिंग, यानी इस इंग्लिश लैंग्वेज में जो भी नाम को यूज़ किया जाता है, किसी भी चीज़, किसी भी आदमी हो, जो भी हो, उसका हम लोग नाउन बोलेंगे, यानी नेमिंग वर्ड, नेम ऑफ एनीथिंग। अब यहाँ पे बात है कि कुछ ऐसे चीज़ है जिसे हम लोग काउंट कर सकते हैं, लेकिन कुछ ऐसे भी चीज़ है जिसे हम लोग काउंट नहीं कर सकते हैं। तो यहाँ पर हम लोग बात करते हैं जिसे हम लोग काउंट कर सकते हैं, उसे काउंटेबल बोलेंगे। तो ये क्या हुआ? काउंटेबल नाउन। तो दूसरा जिसे हम लोग काउंट नहीं कर सकते हैं उसे हम लोग बोलेंगे अनकाउंटेबल नाउन। चूँकि यहाँ पर अनकाउंटेबल नाउन पढ़ने की ज़रूरत नहीं, हम लोग नाउन नहीं पढ़ रहे हैं। दूसरा, अगर किसी को हम लोग काउंट कर सकते हैं तो वो 1 2 3 4 इस तरह से या तो एक की बात होगी या एक से ज़्यादा की बात होगी। अगर कभी एक की बात होती है तो उसे हम लोग सिंगुलर बोलते हैं, और एक से ज़्यादा यानी 2 या 2 से ज़्यादा की बात होती है तो उसे हम लोग प्लूरल काउंटेबल नाउन बोलते हैं। तो दोस्तों, इस तरह से इसका अगर शॉर्ट फॉर्म लिखना चाहते हैं तो आप लिख सकते हैं सिंगुलर काउंटेबल नाउन। और सिंगुलर काउंटेबल नाउन के ही पहले ए या एन का यूज हम लोग करेंगे, यानी कि पहली बात कि हम लोग आर्टिकल में ए एन का यूज़ हम लोग वन के सेंस में करेंगे, एनी के सेंस में करेंगे या जनरल के सेंस में करेंगे। दूसरा, इसे हम लोग हमेशा सिंगुलर काउंटेबल नाउन के पहले करेंगे। उसमें अब ये करना है कि सिंगुलर काउंटेबल नाउन के पहले ए एन करेंगे। अब जो यहाँ पे समझने वाली बात है, ये तो जनरल हुआ। अब है कि कहाँ पे ए का यूज़ किया जाएगा और कहाँ पे एन का यूज़ किया जाएगा। तो दोस्तों, हम लोग देखते हैं, उसे हम लोग कंसेप्ट वाइज देखते हैं। तो अगर हम लोग पहले कंसेप्ट की बात करते हैं तो यहाँ पे हम लोग देखेंगे कंसेप्ट 1। तो कंसेप्ट 1 में हम लोग देखते हैं दोस्तों कि कहाँ पे एन का यूज़ करेंगे, कहाँ पे ए का यूज़ करेंगे। तो सबसे पहले हम लोगों को यहाँ पे जो डिसाइड किया जाता है वो साउंड पे डिपेंड करता है, वो साउंड के अकॉर्डिंग उसको सेलेक्ट किया जाता है। तो सबसे पहले हम लोग कंसेप्ट 1 में देखेंगे कि इंग्लिश लैंग्वेज, इंग्लिश लैंग्वेज में दोस्तों हम लोग सबसे पहले क्या बात करते हैं? साउंड्स की बात करते हैं। और साउंड्स पे ही ये डिपेंड करता है कि ए यूज होगा या एन यूज होगा। और साउंड, कोई भी लैंग्वेज पहले बोला जाता है उसे हम लोग साउंड्स बोलते हैं। उसके बाद इसे लिखने, स्टोर करने की ज़रूरत पड़ी होगी तो रिटन फॉर्म का ज़रूरत। तो सबसे ये हम लोग पढ़ चुके हैं, इसीलिए सबसे स्मॉलेस्ट यूनिट को हम लोग लेटर्स बोलते हैं। एक्चुअल में लेटर्स होता क्या है? ये रिटन फॉर्म ऑफ साउंड्स ही होता है। दोस्तों, यहाँ पे ये समझने वाली बात है कि ये जो लेटर्स होता है ये रिटन फॉर्म ऑफ साउंड्स ही है। यानी कोई भी लैंग्वेज सबसे पहले साउंड्स की बात की होगी, साउंड के बाद उसे लिखने की ज़रूरत पड़ी होगी, सिंबल की ज़रूरत पड़ी होगी, तो वो वहाँ लेटर्स जो सबसे छोटा यूनिट है रिटन फॉर्म का। और ये रिटन लेटर्स होता क्या है? साउंड्स के ही रिटन फॉर्म को हम लोग लेटर्स बोलेंगे। रिटन फॉर्म ऑफ लेटर्स को, रिटन फॉर्म ऑफ साउंड्स को हम लोग लेटर्स बोलेंगे। और आप बेहतर तरीके से जानते हैं कि इंग्लिश लैंग्वेज में 26 लेटर्स होते हैं और इसी के अरेंज्ड फॉर्म A to Z को हम लोग अल्फ़ाबेट बोलेंगे।
दोस्तों अल्फ़ाबेट का यूज़ सिर्फ इतना है कि इसके A to Z के अरेंज्ड फॉर्म को हम लोग अल्फ़ाबेट बोलेंगे। क्योंकि अल्फ़ाबेट एक सेट है इसीलिए यहाँ पे इसे प्लूरल नहीं बनाया जाता है, सिर्फ वहाँ पर अल्फ़ाबेट रहेगा, अल्फ़ाबेट्स नहीं बोलेंगे। अब इस तरह से हम लोग देखें, अब देखते हैं कि जब AN साउंड पे डिपेंड करता है तो सबसे पहले हम लोगों ने देखा कि इंग्लिश लैंग्वेज में टोटल लेटर्स होते हैं 26, उसको भी फर्दर लेटर्स को डिवाइड किया गया है। उसके साउंड प्रोड्यूस जो किया जाता है उसमें सिंप्लिसिटी के बेसिस पे इसे भी डिवाइड किया गया है। पहला जो सबसे सिंपल तरीके से साउंड प्रोड्यूस किया जाता है और एयर में कोई ब्रेक नहीं होता है उसे हम लोग वॉवेल बोलेंगे दोस्तों, जो कि 5 होता है, जिसे A-E-I-O-U है। दूसरा दोस्तों, और जो दूसरा बचा उसे हम लोग कॉन्सोनेंट बोलेंगे। बाकी B to Z में जो भी ये 5 को माइनस करके जो भी होगा ये 21 बचेगा, उसे हम लोग कॉन्सोनेंट बोलेंगे। ये हम लोग यहाँ पे लेटर्स की बात कर रहे हैं। अब थोड़ा हम लोग देखते हैं साउंड, चूँकि फाइनली हम लोगों को साउंड की बात करनी है। तो दोस्तों यहाँ पे हम लोग देखते हैं अब साउंड। तो इंग्लिश लैंग्वेज में टोटल 44 साउंड्स होते हैं, 44 साउंड्स होते हैं, जिसे वॉवेल साउंड 20 होता है और कॉन्सोनेंट साउंड्स 24 होता है। ठीक है दोस्तों, इस तरह से साउंड्स, और इसका भी अपना सिंबल होता है। लेकिन यहाँ पे समझने वाली बात यह है कि इंग्लिश लिखने में या पढ़ने में इसके सिंबल या रिटेन फॉर्म का यूज नहीं किया जाता है, और यहाँ पे इसके बारे में ज़्यादा समझने की भी ज़रूरत नहीं है दोस्तों। बस यहाँ पे ये देखना है कि ये इंग्लिश लैंग्वेज में 26 लेटर्स होते हैं, इस 5 लेटर्स को हम लोग वॉवेल लेटर्स बोलेंगे, और जो बचा उसे कॉन्सोनेंट लेटर्स बोलेंगे। उसी तरह इसमें साउंड्स की अगर बात करते हैं तो इंग्लिश लैंग्वेज में टोटल 20 वॉवेल साउंड्स होता है और टोटल 24 कॉन्सोनेंट साउंड्स होता है। अब दोस्तों यहाँ पर देखते हैं कि हम लोग कहाँ पे ए का यूज़ किया जाएगा और कहाँ पे एन का यूज़ किया जाता है। तो इसके लिए हम लोग 2 पॉइंट को समझने की कोशिश करते हैं कि इफ अ वर्ड स्टार्ट्स फ्रॉम वोवेल sound, we use n। दोस्तों यहाँ पे कहने का मतलब है, पहला पॉइंट, कि अगर कोई भी इंग्लिश वर्ड है जो कि वोवेल पहला साउंड यानी फर्स्ट लेटर का साउंड या कहिए फर्स्ट सिलेबल का साउंड अगर वो वोवेल होता है तो हम लोग यहाँ पर उसे के पहले एन का यूज़ करेंगे, और रिटन में अगर हम लोग देखेंगे तो उसका वोवेल लेटर्स होगा A, E, I, O एंड U। दूसरा पॉइंट है दोस्तों, इफ अ वर्ड स्टार्ट्स फ्रॉम consonant sound, we use A। यानी कि B से लेके ये 5 माइनस करते हुए अगर Z तक में कोई भी लेटर से स्टार्ट होता है तो वहाँ पे हम लोग A का यूज़ करेंगे। दोस्तों ये तो 2 पॉइंट से हम लोग अगर
पूरा आर्टिकल ए एन का यूज़ क्लियर हो जाता तो हमें और आगे पढ़ने की ज़रूरत नहीं पड़ती कि कोई भी हम लोग वर्ड देखें अगर एक के सेंस में यूज करता है, वो सिंगुलर काउंटेबल नाउन है, तो उसके पहले अगर ये में से कोई भी पहला लेटर दिखता तो हम लोग एन को यूज़ कर लेते, और अगर कोई भी पहला लेटर दिखता बी से लेके जेड इसके अलावा तो हम लोग ए का यूज़ कर लेते। लेकिन दोस्तों यहाँ पे थोड़ा सा ट्विस्ट आ जाता है, क्योंकि ये साउंड पे डिपेंड करता है और रिटेन में वोवेल पहला लेटर होते हुए भी कॉन्सोनेंट साउंड दे देता है और पहला लेटर कॉन्सोनेंट होते हुए भी वोवेल साउंड दे देता है। इसलिए थोड़ा सा यहाँ पर दोस्तों ट्विस्ट आ जाता है और हमें वोवेल लेटर्स और वोवेल साउंड के बारे में समझना हो जाता है। अदरवाइज यहाँ 2 पॉइंट से हम लोगों का मामला क्लियर हो जाता है। तो दोस्तों यहाँ पे देखते हैं हम लोग आगे। यहाँ पे दोस्तों 2 पॉइंट के अलावा कुछ ऐसे वर्ड्स हैं जो कि वोवेल से शुरू होकर कॉन्सोनेंट साउंड देता है और कॉन्सोनेंट लेटर से शुरू होता है लेकिन वोवेल साउंड देता है, तो उसे हम लोग बेहतर तरीके से उस ट्विस्ट को समझ लेते हैं, फिर हमें आसानी हो जाएगी। तो सबसे पहला लेटर हम लोगों के पास है एच। एच दोस्तों अगर कोई भी वर्ड एच से शुरू होता है तो अगर जनरली ये साउंड देता है हा का, तो जैसे कि हॉर्स, हॉर्स दोस्तों हा का साउंड अगर हिंदी में समझने की कोशिश करते हैं तो उसे व्यंजन बोलते हैं हा। और दूसरा अगर हम लोग लेते हैं हॉस्पिटल, अगर दूसरा लेते हैं हॉस्पिटल, और उसी तरह कुछ वर्ड्स हैं जैसे कि आर, दूसरा ऑनेस्ट। यहाँ पे हम लोग देखते हैं कि ये हॉर्स और हॉस्पिटल यहाँ पे कॉन्सोनेंट लेटर से स्टार्ट होता है और साउंड भी कॉन्सोनेंट का देता है, यानी कि हा का साउंड देता है। तो यहाँ पे दूसरे पॉइंट के अकॉर्डिंग हम लोग ए यूज़ कर लेंगे। लेकिन दोस्तों अगर हम इस दोनों एग्जाम्पल की अगर बात करते हैं तो यहाँ पर होता है हावर, हम लोग कभी नहीं बोलते, इसे आवर बोला जाता है, जिसे आवर या आर, उसे हम लोग घंटा बोलते हैं, टाइम में यूज होता है। और इसे दोस्तों हम लोग ऑनेस्ट बोलते हैं, यानी कहने का मतलब ये है कि कॉन्सोनेंट लेटर से स्टार्ट होते हुए भी हम लोगों को ये वोवेल साउंड देता है, वोवेल साउंड ओ देता है। ये फर्स्ट लेटर एच साइलेंट रहता है और हमें साउंड वोवेल साउंड देता है, और चूंकि वोवेल साउंड से जो भी वर्ड स्टार्ट होगा उसके पहले एक के सेंस में या कोई के सेंस में अगर सिंगुलर काउंटेबल नाउन है तो हम लोग एन का यूज़ करेंगे। तो पहला ट्विस्ट यही है दोस्तों कि अगर कोई वर्ड एच से शुरू होता है तो अगर वो कॉन्सोनेंट साउंड देता है तो ए का यूज़ करेंगे, और अगर वो वोवेल का साउंड देता है तो वहाँ पे हम लोग एन का यूज़ करेंगे। इस तरह से कुछ लेटर्स है जिसे पढ़ लेने से ये क्लियर हो जाता है। तो पहला लेटर ये है। दूसरा लेटर हम लोग ई देखते हैं। ई में दोस्तों हम लोग सबसे पहला सिंपल सा एग्जाम्पल एक देखेंगे, एक देखते हैं, जो कि यहाँ पर एक दूसरा हम लोग दूसरा एग्जाम्पल देखते हैं एलिफेंट, जो कि आप लोग शुरू से जानते हैं एलिफेंट दोस्तों। और अगर हम लोग इसके ट्विस्ट की बात करते हैं तो सबसे पहले हम लोग देखते हैं यूरोपियन, दूसरा ईव,
तो इसमें अगर हम लोग एग और एलिफेंट की बात करते हैं तो यहाँ पे वोवेल लेटर से भी स्टार्ट हो रहा है और वोवेल साउंड भी दे रहा है, यानी कि वोवेल लेटर से स्टार्ट होके अगर वोवेल साउंड देता हो तो वहाँ पे हम लोग सिंपली फर्स्ट रूल से हम लोग एन का यूज़ करेंगे दोस्तों। फिर दूसरा अगर हम लोग इसकी बात करते हैं यूरोपियन या ईव, तो यहाँ पे वो वोवेल लेटर से शुरू हो रहा है लेकिन ये कॉन्सोनेंट साउंड का साउंड दे रहा है, कॉन्सोनेंट साउंड दे रहा है। जैसे ये यहाँ पे वाई का या का साउंड दे रहा है यूरोप। इसी तरह ईव ये या का साउंड दे रहा है, क्योंकि ई से शुरू है लेकिन ये कॉन्सोनेंट साउंड दे रहा है तो वहाँ पे हम लोग दोस्तों ए का यूज़ करेंगे। ये दूसरा लेटर्स है। अब हम लोग तीसरे लेटर की बात करते हैं। तीसरे लेटर में हम लोग सिंपली ओ की बात करते हैं। तो ओ का अगर हम लोग ऐसे बोलते हैं तो हम लोग देखते हैं ऑरेंज। दूसरा हम लोग देखते हैं ऑक्स। दोस्तों यहाँ पे ऑरेंज और हम लोग देखते हैं ऑक्स। इस तरह से हम लोग अगर इसके दूसरे ट्विस्ट की बात करते हैं तो यहाँ पे हम लोग देखते हैं वन आइड या वन रूपी। इस तरह से अगर हम लोग ऑरेंज और ऑक्स की अगर बात करते हैं तो यहाँ पे हम लोगों का फर्स्ट लेटर वोवेल है और हम लोगों का फर्स्ट साउंड भी वोवेल दे रहा है। तो इस तरह से इसमें फर्स्ट रूल के अकॉर्डिंग हम लोग एन का यूज़ करेंगे। लेकिन दोस्तों वन आइड और वन रूपी इस तरह से जो भी वन आता है वो हम लोगों को W या वी का ये साउंड प्रोड्यूस करता है, जो कि एक कॉन्सोनेंट साउंड होता है। इस तरह से वहाँ पे हम लोग एन का नहीं लगा के वोवेल लेटर्स होते हुए भी हम लोग ए का यूज़ करेंगे दोस्तों। ये तीन लेटर्स हुआ। चौथा और आखिरी एक लेटर्स है जिसे कि हम लोग पढ़ेंगे, वो है यू। यू दोस्तों अगर यू से बनने वाले वर्ड की बात करते हैं तो सबसे पहला वर्ड आता है हम लोगों को अम्ब्रेला। अम्ब्रेला। दूसरा हम लोग ले सकते हैं अगली। इस तरह से हम लोग यहाँ पे देख रहे हैं अम्ब्रेला, अगली। और अगर हम लोग उसी तरह से लेते हैं यू से बनने वाले वर्ड यूनिवर्सिटी और यूनिफॉर्म। यूनिफॉर्म। इस तरह से यहाँ पर हम लोग देखते हैं कि अम्ब्रेला और अगली यू से स्टार्ट है, यानी कि वोवेल लेटर से स्टार्ट है और इसका साउंड हम लोगों को वोवेल साउंड है आ, यानी कि यू है लेटर और साउंड है ए, यानी कि हम लोग फर्स्ट लेटर वोवेल है और साउंड भी वोवेल है, तो वहाँ पे कोई भी प्रॉब्लम नहीं है। फर्स्ट रूल के अकॉर्डिंग हम लोग एन का यूज़ करेंगे दोस्तों। लेकिन अगर हम लोग यूनिवर्सिटी और यूनिफॉर्म, यूज़फुल और बहुत से ऐसे वर्ड्स हैं जिसमें यू वोवेल लेटर से स्टार्ट होता है, लेकिन हम लोगों को यहाँ पे साउंड कॉन्सोनेंट का देता है और वो साउंड होता है वाई का। तो यहाँ पे हम लोग को देखना होगा कि हम लोग यहाँ पर एन के जगह ए यूज़ करेंगे। इस तरह से दोस्तों हम लोगों ने देखा कि इसके कहाँ पे ए यूज होगा और कहाँ पे एन यूज होगा, लेकिन उसमें से कुछ ट्विस्ट है जिसमें ये 4 लेटर से अगर स्टार्ट होता है तो आपको देखना पड़ेगा कि उसका वोवेल साउंड दे रहा है या कॉन्सोनेंट साउंड दे रहा है। अगर वोवेल साउंड दे रहा है तो हमको एन यूज़ करना होगा, अगर कॉन्सोनेंट साउंड दे रहा है तो हमको ए यूज़ करना होगा। और दोस्तों इसके अलावा अगर
या यहाँ पे 3 वोवेल पे ध्यान देना है। और अगर कोई भी वर्ड अगर ए और आई से स्टार्ट होता है तो वहाँ पे बिना सोचे आप एन का यूज़ करेंगे। इसमें कोई ट्विस्ट नहीं है। अगर ट्विस्ट है तो ये 4 लेटर्स में ही है, जो कि कॉन्सोनेंट लेटर्स में सिर्फ एच है और वोवेल लेटर्स में 3 लेटर्स है, उसमें आपको ध्यान देने की ज़रूरत है। और अगर हम लोग दूसरा पॉइंट कि ए से जो भी वर्ड शुरू होगा या आई से, वहाँ पे हम लोग कुछ नहीं देखेंगे और हम लोग एन का यूज़ करेंगे। और इसी तरह से दूसरा एक कन्फ्यूजन होता है डब्ल्यू और वाई। जब भी डब्ल्यू या वाई से कोई भी वर्ड शुरू होता है दोस्तों, तो वो हम लोग देखते हैं कि कहीं ये वोवेल साउंड तो नहीं दे रहा, लेकिन ऐसा कुछ नहीं है और ना ही इसमें कन्फ्यूजन होने की ज़रूरत है। ये हमेशा या व का साउंड देता है, जो कि कॉन्सोनेंट साउंड ही होता है और इसमें कोई कन्फ्यूजन ना होने की ज़रूरत है। और यहाँ पर हमेशा हम लोग ए यूज़ करेंगे, हमेशा। इस तरह से दोस्तों हम लोगों ने ए एन का सिंपल यूज़ देखा और कहाँ पे ए यूज़ होगा, कहाँ पे एन यूज़ होगा। इसके और फर्दर और कंसेप्ट्स है जिसे अगले क्लास में देखेंगे। और आज बस इतना ही दोस्तों। अगर यह वीडियो आपको अच्छा लगा हो और आप इससे कुछ सीखे हो तो प्लीज़ इसे लाइक करें और सब्सक्राइब करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।